हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ईंधन खनिज। ईंधन खनिजों के अंदर हमने पढ़ा था कोयला। कोयले के अंदर हमने उसके 4 प्रकार देखे, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट कोयला। और 5वां प्रकार केनल कोयला, ठीक है, जो कि गैस में ही प्रयुक्त किया जाता है, सबसे घटिया किस्म का होता है। उसके बाद में हम इसकी देखते हैं खनन विधि, कोयले की खनन विधि, प्रकार और उसकी किस्मों के बाद में कोयले की खनन विधियाँ। खनन विधियों को 4 भागों में बांटा था, 4 रूपों में देखते हैं। एक तो खुली खनन विधि, और एक होती है ड्रिफ्ट खनन विधि, और एक होती है यहाँ पे ड्रिफ्ट के बाद में ढाल विधि भी होती है। एक होती है यहाँ पे सॉफ्ट खनन विधि। कौन सी होती है? सॉफ्ट खनन विधि। और ढाल विधि। ठीक है, ये 4 जो प्रकार हैं इसके खनन करने के, यानी कोयला निकालने की 4 तरीके से कोयला निकाला जाता है। हम बात करते हैं अगर खुली खनन विधि। ये खुली खदान होती है जहाँ से खोद करके, यानी कि 60 मीटर गहराई तक, इसकी जो गहराई होती है जैसे 60 मीटर की गहराई होती है, इस तक ही कोयला पाया जाता है। इसलिए इस विधि कैसी है? खुली खदान है जहाँ से कोयला खोदा जाता है और निकाल लिया जाता है। ठीक है। दूसरी जो विधि है ड्रिफ्ट खनन विधि, ये जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र की जो ढाल होती है वहाँ पे कोयले की ऊपरी परत होती है। उत्थान के कारण उत्थान हुआ उस जगह का और ये विधि पर्वतीय क्षेत्रों में आ गई, ये जो उसकी परत है वो, तो वहाँ पे उसकी जो ढाल है वहाँ पे उसकी ऊपरी परत नज़र आने लग जाती है। तो वहाँ से जो खोद करके जो कोयला निकाला जाता है वहाँ पे कौन सी विधि काम में ली जाती है? ड्रिफ्ट विधि काम में ली जाती है। ठीक है। और तीसरी विधि है सॉफ्ट खनन विधि। ये विधि ऐसी होती है कि गहराई में तो होती है, ठीक है, धरातल के अंदर तो होती है, वहाँ से कोयले को ये वहाँ पे खदान खोद करके वहाँ से जो चरखे होते हैं, इस चरखी होती है, चरखी के ऊपर बेल्ट लपेटे होते हैं और बाहर की तरफ उस बेल्ट के माध्यम से बाल्टों में कोयला भर करके बाहर लाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दें तो हम कुएं से बाल्टी के माध्यम से नीचे से पानी भर करके लाते हैं और बाहर ले आते हैं, तो वैसे ही उसके अनुसार चरखे पे बेल्ट लपेटा होता है, वो बेल्ट नीचे जाता है, बेल्ट जाता है, बेल्ट के साथ में बाल्टी होती है, बड़े बाल्टे होते हैं, उसके अंदर वो नीचे जाता है और कोयले का भर करके बाहर आ जाता है। तो इस विधि को कहते हैं सॉफ्ट खनन विधि। एक होती है ढाल विधि। ढाल विधि भी अधिक गहराई पे होती है, अधिक गहराई से वही बेल्टों के माध्यम से वहाँ से कोयले को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। तो ये 4 प्रकार की विधियाँ हैं। 4 प्रकार की विधियों से यहाँ पे कोयले का उत्पादन या कोयला निकाला जाता है खानों से। इसके बाद हम इसके देखते हैं विश्व में संचित भंडार और इसका उत्पादन। कोयले का संचित भंडार और इसका उत्पादन। संचित भंडार व उत्पादन किसका? कोयले का। ठीक है। देखिए, विश्व में इसके संचित भंडार तो हैं और इसका उत्पादन भी होता है। कोयला एक ऐसा ईंधन खनिज है
जो नवीकरणीय नहीं है, यानी इसको दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता। एक बार काम में लेने के बाद में ये समाप्त हो जाता है, इसकी राख हो जाती है जो कोई काम की नहीं होती। तो ये जैसे पेट्रोल है, गैस है, कोयला है, ये अनवीकरणीय संसाधन है जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता। इसके संचित भंडारों में देखें तो यहाँ पे पूर्व सोवियत संघ के जो देश हैं, जिसमें यूक्रेन भी आता है, रूस भी आता है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान भी आते हैं, वो देश, उसके अंदर संचित भंडार सबसे ज़्यादा है। इन क्षेत्रों के बाद में अगर हम देखें चीन को, तो चीन के अंदर भी क्या है, संचित भंडार है। यूएसए के अंदर भी संचित भंडार है और ब्रिटेन में भी है, और कुछ यूरोपीय जो देश हैं जिसमें जर्मनी वगैरह है, फ्रांस वगैरह है, उनमें भी संचित भंडार पाए जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में और यूएसए में संचित भंडार कुछ ठीक है। यूएसए का संचित भंडार भी सबसे ज़्यादा माना जाता है यूएसए के अंदर। तो हम बात करेंगे इसके अलावा अपने भारत की, कनाडा की और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 ऐसे देश हैं कि यहाँ पर इनकी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से हो जाती है। भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों में इतना संचित भंडार है या उत्पादन होता है कि वहाँ पे इन देशों की स्वयं की पूर्ति हो जाती है, बाहर से इसको आयात करना नहीं पड़ता। तो इसके संचित भंडारों में एक सूची देखते हैं, एक सारणी देखते हैं, जिसके अंदर 2014 से और 2016 के आंकड़े हैं। उन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, नवीनतम आंकड़े तो अभी बुक्स में आए भी नहीं हैं, क्योंकि लास्ट जो नवीनतम आंकड़े हैं 2016 तक है। तो इसका एक सारणी के माध्यम से 5-6 देशों का हम देखते हैं, इतने याद कर लेना काफ़ी है। सबसे पहले हम लिखते हैं सारणी में प्रमाणित संचित भंडार उत्पादन। तो संचित भंडारों में देखते हैं हम, देश लेंगे 2016 में कितना उत्पादन या भंडार है इसके, 2014 में कितने भंडार थे, विश्व का प्रतिशत कितना है, ठीक है, विश्व का प्रतिशत। और ये जो होंगे ये अरब मीट्रिक टन में होंगे। किस में होंगे, अरब मीट्रिक टन में होंगे, अरब मीट्रिक टन में होंगी। तो इसके अंदर भंडारों में देखें देश का, तो यूएसए सबसे पहले किसको लेते हैं हम, यूएसए को लेते हैं। यूएसए जो है इसके संचित भंडार 2016 में कितने हैं, इसके अनुमानित संचित भंडारों को लें तो इसमें 251.6 इसके उत्पादन होता है। भंडारों का कितना उत्पादन होता है, 251.6 अरब मीट्रिक टन इसका उत्पादन होता है। 2014 में कितना था, 237.3 इसका उत्पादन था, जो विश्व का कितना प्रतिशत था, 27.6%। कितना था, 27.6% था। दूसरा देश लें अगर चीन को, तो चीन का 2016 में उत्पादन है 244 अरब मीट्रिक टन और 2014 में था ये 114.5 और इसका विश्व में प्रतिशत है 13.2। ठीक है, अगला देश लें चीन के बाद में, यहाँ पे रूस का है 160.4 अरब मीट्रिक टन, 2014 में था 157 और प्रतिशत में लें तो यहाँ पे 18.2% इसका क्या है, विश्व में अंशदान है उत्पादन का। फिर अगर हम रूस के बाद में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया का 2016 में जो उत्पादन था वो था 144.8 और 2014 में था 76.4 अरब मीट्रिक टन और प्रतिशत में लें तो 8.9%। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बाद में देखते हैं हम भारत को। किसको देखते हैं, भारत को। अगर भारत की बात करें तो भारत का जो उत्पादन है 94.8 अरब मीट्रिक टन 2016 में और यहाँ पे 2014 में 60.5 अरब मीट्रिक टन था। ठीक है,
और विश्व के प्रतिशत में देखें तो इसका प्रतिशत है 7%। कितना है? 7% इसका विश्व में अंशदान है। उसके बाद भारत के बाद में अगर बात करें तो जर्मनी है। जर्मनी जो देश है कहाँ का है? यूरोपीय कंट्रीज है जर्मनी। इसका जो उत्पादन है 36.2 अरब मीट्रिक टन इसका उत्पादन होता है और 2014 में इसका था 40.6, यानी यहाँ पे घट गया इसका उत्पादन जर्मनी का। ठीक है, इसका प्रतिशत है विश्व में 4.7%। तो इतने देशों को आप ध्यान में रख लेना। यूएसए है, यूएसए का इतना उत्पादन होता है 2016 में, 2014 में इतना था, विश्व का प्रतिशत इतना रखता है। ठीक है, यहाँ पे चीन है, चीन 2016 में 244 रखता है उत्पादन में अरब मीट्रिक टन में और प्रतिशत 13.2% रखता है। भारत की बात करें तो भारत 2016 में 94.8% अरब मीट्रिक टन यहाँ उत्पादन करता है। 2014 में कम था, 2016 में बढ़ गया है उत्पादन और यहाँ पे इसका प्रतिशत विश्व में देखें तो 7% अंशदान भारत रखता है। तो ये बातें इसके उत्पादन की है। इसके बाद में हम एक एक देश को लेकर के इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूएसए की। यूएसए की बात करें तो संचित भंडारों में भी पहला स्थान है। पहले 20वीं शताब्दी में भी इसका प्रथम स्थान था। 21वीं शताब्दी में जो ये चीन और ऑस्ट्रेलिया हैं, इनका जो उत्पादन है वो घटा है, इनका उत्पादन बढ़ा है। तो बढ़ने से क्या हुआ, यूएसए का जो इनके अंतर था वो 10% घटा। ठीक है, 10% घटा, फिर भी यूएसए जो है वहाँ अपना पहला स्थान रखता है। सबसे पहला स्थान कौन रखता है? यूएसए रखता है। अगर यूएसए के भंडारों की बात करें तो भंडार इसके जो अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, यूएसए उत्तरी अमेरिका का एक देश है, वहाँ पर अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिमी भाग में, अपलेशियन पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में, और जो महान झीलें हैं उनके दक्षिणी भाग में, महान जो झीलें हैं उनके दक्षिणी भाग में यूएसए के संचित भंडार हैं। कहाँ कहाँ हैं? अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में, और महान झील हैं, उन महान झीलों के दक्षिणी भाग में यहाँ पे क्या है? संचित भंडार। यूएसए की जो 70% जनसंख्या है, यूएसए की जो 70% जनसंख्या है वो इसी अपलेशियन पर्वत श्रेणी और इस महान झीलों के दक्षिणी भाग के समीप ही स्थित है। यानी यूएसए की 70% जनसंख्या कहाँ रहती है? इसी तटवर्ती क्षेत्रों में रहती है, अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्रों के पास में और महान झीलों के दक्षिणी भाग में। यहाँ पे यूएसए की 70% जनसंख्या निवास करती है। इसके क्षेत्र देखें तो यहाँ पे अपलेशियन क्षेत्र है, मध्य अपलेशियन क्षेत्र है, और जो अलाबामा का दक्षिणी क्षेत्र है वो भी इसके अंदर शामिल है। हम 3 क्षेत्रों की बात करेंगे यूएसए के अंदर। तो है वैसे तो 6 क्षेत्र हैं, लेकिन पहला क्षेत्र हम ले रहे हैं अपलेशियन क्षेत्र। कौन सा ले रहे हैं? अपलेशियन पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, अपलेशियन कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र यूएसए का अपलेशियन कोयला क्षेत्र है। यहाँ पर एक राज्य है पेंसिल्वेनिया, यूएसए का क्षेत्र है, वहाँ पे कौन सा राज्य है? पेंसिल्वेनिया। यहाँ पे यूएसए का 50% उत्पादन यहीं से होता है। अपलेशियन जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके पास में यूएसए का 50% ये क्षेत्र ही उत्पादित करता है। यूएसए का 50% कोयला इसी क्षेत्र से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे पेंसिल्वेनिया से अलाबामा, पेंसिल्वेनिया जो क्षेत्र है यहाँ का, ठीक है, राज्य है पेंसिल्वेनिया, वहाँ से अलाबामा राज्य है, उस अलाबामा राज्य तक ये फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ बिटुमिन किस्म का, यहाँ पर बिटुमिन्स किस्म का कोयला पाया जाता है। ठीक है, मुख्य सुविधा यहाँ पे सस्ता यातायात है। इस क्षेत्र में मुख्य सुविधा क्या है? सस्ता यातायात है, जो कि किसके माध्यम से होता है? नदियों के माध्यम से होता है। इस क्षेत्र में सस्ता यातायात किसके माध्यम से होता है? नदियों के माध्यम से। जो नावें हैं वो नावें नदियों के माध्यम से यातायात करते रहते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट सुविधा क्या है? अच्छी है इस क्षेत्र में।
यहाँ पे इसके 3 भाग करते हैं। अपलेशियन क्षेत्र है उसके कितने भाग करते हैं? 3। एक तो करते हैं पश्चिम पेंसिल्वेनिया। कौन सा क्षेत्र है? इसका पहला भाग करते हैं हम पश्चिम पेंसिल्वानिया, इसको या उत्तरी क्षेत्र भी बोलते हैं। इसका उत्तरी क्षेत्र पेंसिल्वेनिया या उत्तरी क्षेत्र किसका? अपलेशियन का उत्तरी क्षेत्र। इसको पिट्सबर्ग भी बोला जाता है। इसका एक नाम और भी है जिसको क्या बोलते हैं? पिट्सबर्ग क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको? पिट्सबर्ग भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अपलेशियन का उत्तरी भाग है उसको पिट्सबर्ग भी बोलते हैं, या पश्चिम अपलेशियन क्षेत्र या पश्चिम पेंसिल्वानिया। ठीक है, तो इन क्षेत्रों से ये क्षेत्र जाना जाता है। इसके अंदर इसका जो विस्तार है, किसका? पश्चिम पेंसिल्वानिया का जो विस्तार है वो 15,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 15,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ से है? ओहियो से पेंसिल्वेनिया राज्यों तक फैला हुआ है। इसका जो भाग है वो कितना है? एक तो है 15,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कहाँ से? ओहियो से, ओहियो राज्य का नाम है, ओहियो से पेंसिल्वानिया राज्यों तक फैला हुआ है। किसकी बात कर रहा हूँ? पश्चिम पेंसिल्वेनिया की बात कर रहा हूँ। तो ये ओहियो से जो पेंसिल्वानिया राज्य है वहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पे 2 प्रकार का कोयला पाया जाता है, एक तो एंथ्रेसाइट और एक बिटुमिन्स, जो मुख्य है जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। वहाँ दोनों ये प्रकार के कोयले यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके 4 क्षेत्र माने जा सकते हैं। इस पेंसिल्वानिया है इसके भी 4 क्षेत्र हैं। एक तो उत्तरी क्षेत्र है इसका, एक मध्य पूर्वी क्षेत्र है, एक मध्य पश्चिमी क्षेत्र है और एक क्षेत्र है वो दक्षिणी क्षेत्र है। ये तो किसका भाग है? ये तो अपलेशियन का पहला भाग है। ठीक है, पश्चिम पेंसिल्वेनिया है इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं इसके? अगर इसके भागों को देखें तो उत्तरी क्षेत्र है इसका, उत्तरी क्षेत्र जहाँ पे संचित भंडार भी है, उत्पादन भी होता है। दूसरा जो क्षेत्र है इसका मध्य पूर्वी क्षेत्र है, मध्य पूर्वी क्षेत्र है, और इसका मध्य पश्चिमी क्षेत्र भी है, मध्य पश्चिमी क्षेत्र। और इसका पेंसिल्वानिया का ही एक क्षेत्र है दक्षिणी क्षेत्र। इन सब में यहाँ पर कोयले के संचित भंडार व उत्पादन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पश्चिम पेंसिल्वानिया की बात करें तो पश्चिम पेंसिल्वानिया में क्या है? इसको पिट्सबर्ग कहते हैं, उत्तरी क्षेत्र भी कहते हैं। इसका विस्तार है 15,500 वर्ग किलोमीटर में। और ये जो क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है, किन राज्यों में है? ओहियो से पेंसिल्वानिया राज्यों तक ये फैला हुआ है। और इसके 4 उप भाग करें तो उत्तरी क्षेत्र, मध्य पूर्वी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, ये क्षेत्र इसके अंदर शामिल है। ठीक है, ये तो बात किसकी हो गई? ये तो बात हो गई पश्चिम पेंसिल्वेनिया की। ये किसका भाग है? अपलेशियन का। पहला प्रकार तो है ये वाला। ठीक है, दूसरे प्रकार की बात करें हम पश्चिम पेंसिल्वेनिया के बाद में, दूसरा प्रकार है मध्य पेंसिल्वानिया या मध्य अपलेशियन भी बोल सकते हो। दूसरा कौन सा है? मध्य अपलेशियन, मध्य अपलेशियन क्षेत्र। अपलेशिया का कौन सा क्षेत्र? ये तो कौन सा भाग था? इसका ऊपरी भाग था ओहियो से पेंसिल्वेनिया राज्य तक। ठीक है, और फिर बात करते हैं मध्य की। मध्य अपलेशियन जो क्षेत्र है इसमें उत्तम किस्म का बिटुमिन्स कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला पाया जाता है? उत्तम कोटि का बिटुमिन्स, जिसमें कार्बन की मात्रा ठीक हो। बिटुमिन्स इसमें कौन सा था? इसमें एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स दोनों थे। इसमें उत्तम कोटि का बिटुमिन्स कोयला पाया जाता है इस क्षेत्र में। ठीक है, इसका जो विस्तार है
ये जो विस्तार है 3 राज्यों से संबंधित है। एक तो पश्चिम वर्जीनिया राज्य, इसका पश्चिम वर्जीनिया राज्य है, केंटुकी है, केंटुकी, और एक राज्य है यहाँ पे टेनेसी। कौन सा राज्य है? टेनेसी। ये 3 राज्यों से ये क्या है? संबंधित है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? मध्य अपलेशन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो उत्तम कोटि का बिटुमिन्स कोयला रखता है। इसका विस्तार पश्चिमी वर्जीनिया, केंटुकी और टेनेसी राज्य में है। यहाँ पे केंटुकी का पठार भी है, उस पठार के यहाँ पे ये केंटुकी है, इस केंटुकी का जो पठार है, केंटुकी का पठार है, वहाँ पर 2600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 2600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भंडार है इसके कोयले की। कहाँ पर? केंटुकी का पठार, मध्य अपलेशन क्षेत्र में केंटुकी का पठार है, वहाँ पर 2600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? इसके भंडार स्थित है। आ गया समझ में? तो यहाँ पे मध्य अपलेशन क्षेत्र के अंदर इन क्षेत्रों की हम बात कर सकते हैं। कोयले की जो परत है यहाँ पे वो क्षैतिज रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? क्षैतिज। क्षैतिज का क्या मतलब होता है? धरातल के समानांतर। 2 शब्द आते हैं, एक तो क्षैतिज आता है, एक लंबवत आता है। ठीक है। क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब धरातल के समानांतर, यानी वो पड़ी हुई परत। और जो वर्टिकल होता है, लंबवत होता है, वो खड़ी परत होती है। ठीक है। आप अपने घर में देख सकते हो, एक गड्ढा लो, वहाँ पे किसी आप पतली परत को एक तो आड़ा करके उसमें दबा दो। ठीक है। एक खड़ा दबाओ, खड़े को कहते हैं वर्टिकल, लंबवत, और आड़ा होता है उसको कहते हैं हॉरिजेंटल, यानी क्षैतिज। तो यहाँ पे जो खदान पाई जाती है, परतें पाई जाती है कोयले की, वो क्षैतिज रूप में होती है, जिसके कारण उनकी जो खुदाई होती है वो आसान होती है और सस्ती होती है। ठीक है। समस्त जो कार्य होता है वो मशीनों से होता है। यहाँ पे जो क्षैतिज रूप में होता है वो समस्त कार्य किस में होता है? मशीनों से होता है। अगर गहराई में होगा तो वहाँ पे मशीनों से कार्य नहीं होगा, व्यक्तियों के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है। तो इन क्षेत्रों में यहाँ पे ये जो इसकी बात है मध्य अपलेशन, इसके भी हम 3 भाग कर सकते हैं। 3 भाग, उत्तरी क्षेत्र है इसका, मध्य क्षेत्र है और दक्षिणी क्षेत्र है। इस मध्य अपलेशन के भी 3 भाग है। इस मध्य अपलेशन का उत्तरी क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है और दक्षिणी क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में कोयले के संचित भंडार हैं। ठीक है। यहाँ का जो कोयला होता है वो किस काम में लिया जाता है? घरेलू कार्यों के काम में लिया जाता है। ठीक, किसमें? घरेलू। यहाँ का जो बिटुमिन्स कोयला है वो घरेलू कार्यों में काम में लिया जाता है। ठीक है। ये बात हो गई हम इस दूसरे प्रकार के मध्य अपलेशन में। तीसरा जो प्रकार है अलाबामा क्षेत्र। तीसरा जो प्रकार है अपलेशन कोयला क्षेत्र का, कौन सा है? तीसरा अलाबामा कोयला क्षेत्र। ये अलाबामा राज्य है, ये जो क्षेत्र है, इसका जो अपलेशन पर्वत है, ये जो अपलेशन पर्वत है इसका दक्षिणी भाग है। अगर हम इसके मानचित्र में देखें, अगर इसका जो मानचित्र देखें हम, तो इस भाग में देखो, यहाँ पे ये तो क्या है? मैक्सिको वाला देश है। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे तो महान झीलें हैं, ये तो क्या है? झीलें वाला क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ पे अपलेशन पर्वत श्रेणी है, ये वाली, तो इसकी चर्चाएं कर रहे थे। यहाँ पे ये अपलेशन पर्वत श्रेणी है, इसका उत्तरी भाग की बात की हमने, पेंसिल्वेनिया राज्य है, यहाँ मध्यवर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे अलाबामा राज्य है। अपलेशन का दक्षिणी भाग, इस अपलेशन का दक्षिणी भाग है, इसमें हम अलाबामा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अलाबामा का दक्षिणी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपलेशन का दक्षिणी किनारा है, वहाँ पे इसके संचित भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पे जो कोयला होता है वो उत्तम कोटि का होता है। यहाँ पे कोयला उत्तम कोटि होता है और उस कोयले का जो प्रयोग किया जाता है वो उद्योगों में ज़्यादा किया जाता है। किसमें किया जाता है? उद्योगों में। ठीक है। और यहाँ का जो कोयला है, यहाँ का जो कोयला है, अलाबामा के दक्षिणी क्षेत्र का जो कोयला है, वो कोयला न्यू ऑरलियंस को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? न्यू ऑरलियंस को। न्यू ऑरलियंस
न्यू ऑरलियंस को ये क्या करते हैं, भेज देते हैं। यहाँ का अधिकांश कोयला कहाँ जाता है, न्यू ऑरलियंस को ही जाता है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में अधिक लोहा इस्पात के केंद्र बने हुए हैं। इस क्षेत्र में अधिक लोहा इस्पात के क्या बने हुए हैं, केंद्र बने गए हैं। यहाँ का जो मुख्य क्षेत्र है वो बर्मिंघम है। यहाँ का जो इस भाग का सबसे प्रमुख जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा है, बर्मिंघम। बर्मिंघम ब्रिटेन का भी एक क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बर्मिंघम कोयला क्षेत्र है, अपलेशियन का पार्ट है। अपलेशियन के कौन से भाग का, अलाबामा के दक्षिणी क्षेत्र का ये भाग है, ठीक है। कौन सा, बर्मिंघम, मुख्य क्षेत्र है यहाँ का बर्मिंघम। तो आप ध्यान में रखोगे अपलेशियन जो क्षेत्र है उसका मुख्य क्षेत्र है जो कोयला क्षेत्र है वो कौन सा है, बर्मिंघम कोयला क्षेत्र है, ठीक है। ये तो प्रकार हो गए किसके, अपलेशियन कोयला क्षेत्र के। किसके प्रकार हो गए, अपलेशियन कोयला क्षेत्र के। 3 प्रकार हो गए, एक तो पश्चिम पेंसिल्वानिया हो गया, एक हो गया मध्य अपलेशियन और एक हो गया अलाबामा के दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे अलाबामा के दक्षिणी क्षेत्र, इसकी हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा प्रकार यूएसए का। यूएसए का दूसरा प्रकार कौन सा, आंतरिक कोयला क्षेत्र। आंतरिक भाग यहाँ का, इस भाग का कोयला क्षेत्र, आंतरिक भाग का। ये तो पूर्वी तटीय क्षेत्र था यहाँ पर। और ये अब जो बात करने जा रहे हैं दूसरा है प्रकार इसका आंतरिक कोयला क्षेत्र। कोयला क्षेत्र, ठीक है। आंतरिक कोयला जो क्षेत्र है वो यहाँ पे एक नदी है मिसिसिपी, एक नदी है मिसौरी। 2 नदियाँ हैं यहाँ पे, 2 नदियाँ हैं मिसिसिपी और मिसौरी। ये जो नदियाँ हैं इनकी घाटियाँ हैं, इन नदियों की क्या है, घाटियाँ हैं, वहाँ पर इसके संचित भंडार हैं। ये आंतरिक कोयला क्षेत्र की बात करें तो 2 नदियाँ कौन सी हैं, एक तो है मिसिसिपी, ध्यान रखना, इस तो कौन सी है, मिसौरी और मिसिसिपी। ये 2 नदियां हैं। इन दोनों नदियों की जो घाटियां हैं उन घाटियों के अंदर यहाँ पे कोयले के संचित भंडार स्थित हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका विस्तार देखें तो किन किन राज्यों में है, यहाँ पे अनेक राज्य हैं, यहाँ पे यूएसए के अनेक राज्य हैं। उन राज्यों में इस आंतरिक कोयला क्षेत्र के भंडारों का यहाँ पे विस्तार पाया जाता है। विस्तार कहाँ कहाँ है, कौन कौन से राज्यों में है वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आयोवा राज्य है, कौन सा राज्य है, आयोवा। कंसास है, कंसास, आयोवा, कंसास। नेब्रास्का, इलिनॉय, ठीक है। यहाँ पे मिसौरी भी है, मिसौरी। और यहाँ पर डेकोटा और यहाँ पे इंडियाना, कौन सा है, इंडियाना राज्य भी है। और यहाँ पर इंडियाना, आयोवा, कंसास, नेब्रास्का, इलिनॉय, मिसौरी, डेकोटा, इंडियाना, इन राज्यों में यहाँ पे क्या है, यहाँ इसके भंडार हैं, ठीक है। याद रखना इसके जो आंतरिक कोयला क्षेत्र के ये राज्य हैं यहाँ पर मध्यवर्ती भाग में, ठीक है। कौन कौन सा, आयोवा, कंसास, नेब्रास्का, इलिनॉय, मिसौरी, डेकोटा, इंडियाना, ये जो राज्य हैं इनमें इनके संचित भंडार पाए जाते हैं जहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे जो कोयला होगा वो बिटुमिन्स किस्म का कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला पाया जाता है, बिटुमिन्स। इस क्षेत्र में भी बिटुमिन्स किस्म का कोयला पाया जाता है। यहाँ पे इसके उपवर्ग किए गए हैं, इस आंतरिक भाग है इसमें इसके उपवर्ग किए गए हैं और उपवर्ग भी कई क्षेत्रों में किए गए हैं। उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं इसके, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में कौन से हैं, पूर्वी क्षेत्र में कौन से हैं, उन राज्यों को मैं लिख रहा हूँ। इसके उत्तरी भाग में कौन कौन से हैं, एक तो मिशिगन राज्य है। जब उत्तरी क्षेत्र है उपवर्ग किए गए हैं इसके, इस आंतरिक कोयला क्षेत्र के, पहला तो कौन सा है यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र, इसमें राज्य है एक मिशिगन, ठीक है। मिशिगन राज्य है, यहाँ पर मिशिगन झील से संबंधित है। यहाँ पे जो झील है वो झील कौन सी है, मिशिगन। इसके पास में उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे आंतरिक भाग में कौन सा राज्य है, मिशिगन राज्य है, उसी के झील के पास में, ठीक है। वो क्षेत्र कौन सा है, मिशिगन राज्य वाला। उत्तरी क्षेत्र में राज्य संबंधित है मिशिगन राज्य। दूसरे क्षेत्र की बात करें हम तो पूर्वी क्षेत्र, दूसरा जो क्षेत्र है कौन कौन सा है, पूर्वी क्षेत्र।
पूर्वी क्षेत्र के अंदर 2 राज्य हैं, पूर्वी क्षेत्र 2 राज्य हैं। एक तो राज्य है यहाँ पे इस भाग में इंडियाना, एक है इलिनॉइस। 2 राज्य हैं, एक तो कौन सा है, इंडियाना है और इलिनॉइस, 2 राज्य इससे संबंधित हैं, इलिनॉइस। फिर हम बात करें पश्चिमी भाग की या पश्चिमी क्षेत्र, इसका पश्चिमी क्षेत्र, इसके अंदर यहाँ पे आयोवा, कौन सा राज्य है, आयोवा, और इसके अंदर कंसास है, मिसौरी है, मिसौरी, और इसके अंदर ओक्लाहोमा एक क्षेत्र है, ओक्लाहोमा, ओक्लाहोमा। ये पश्चिमी क्षेत्र के राज्य हैं इसके। उत्तरी क्षेत्र में मिशिगन राज्य है, पूर्वी क्षेत्र है इसका, पूर्वी क्षेत्र में इंडियाना, इलिनॉइस है, और पश्चिमी क्षेत्र है इसके अंदर आयोवा, पश्चिमी भाग यहाँ आयोवा, कंसास, मिसौरी और ओक्लाहोमा। मिसौरी राज्य उससे निकलती है, यहाँ पे मिसौरी नदी उसी से होकर जाती है, मिसौरी राज्य है यहाँ पे, ठीक है। ओक्लाहोमा भी इसके पास में एक राज्य है, ठीक। पश्चिमी क्षेत्र के राज्य हो गए। फिर अगला जो क्षेत्र है दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। इसका आंतरिक कोयला क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। और इस दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक राज्य है टेक्सास, कौन सा राज्य, टेक्सास राज्य, एक ही राज्य है टेक्सास राज्य। और एक क्षेत्र है यहाँ पे इस भाग में नोवा स्कोशिया, नोवा स्कोशिया क्षेत्र। इस क्षेत्र में नोवा स्कोशिया क्षेत्र प्रांत का ही एक छोटा राज्य है या छोटा क्षेत्र है, इसका ही क्या है, कि छोटा क्षेत्र है, किसका, नोवा स्कोशिया प्रांत का ही एक छोटा सा क्षेत्र है। इसको हम 5वें प्रकार में लेते हैं, ठीक है। ये भाग किए गए हैं आंतरिक कोयला क्षेत्र के। इसके अंदर कौन कौन से, एक तो उत्तरी क्षेत्र है जिसके अंदर मिशिगन राज्य है, दूसरा पूर्वी क्षेत्र है जिसके अंदर 2 राज्य हैं, इंडियाना, इलिनॉइस है। पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पे आयोवा है, कंसास है, मिसौरी है और ओक्लाहोमा है। फिर हम बात करें दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में एक राज्य है टेक्सास, और उसके बाद में हम बात करते हैं नोवा स्कोशिया क्षेत्र की, जिसके अंदर यहाँ पर जो बने हुआ है इसका इसी का एक छोटा सा भाग है, नोवा स्कोशिया प्रांत का ही एक छोटा सा क्षेत्र, ठीक है। ये तो बात हो गई दूसरे प्रकार की आंतरिक कोयला क्षेत्र की। तीसरा प्रकार जो देखते हैं खाड़ी तटीय क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र देखते हैं, खाड़ी तटीय क्षेत्र। तीसरा हम प्रकार देखें, तीसरे प्रकार में खाड़ी तटीय क्षेत्र। अभी यूएसए ही चल रहा है, यूएसए की बात कर रहा हूँ। खाड़ी तटीय का मतलब मेक्सिको देश है, ये मेक्सिको देश है, इसके खाड़ियाँ हैं यहाँ पे, इस खाड़ियों की बात कर रहा हूँ, मेक्सिको की खाड़ी वाले तटीय जो क्षेत्र हैं इसकी बात कर रहा हूँ। तीसरा प्रकार, पहला अपलेशियन क्षेत्र हो गया, दूसरा आंतरिक कोयला क्षेत्र हो गया, तीसरा खाड़ी तटीय क्षेत्र हो गया। यहाँ जो मेक्सिको की खाड़ी है उसके सहारे यहाँ पे दक्षिण अल्बामा, यहाँ पे अल्बामा राज्य है इसका, दक्षिण अल्बामा से यहाँ पे टेक्सास तक, यहाँ का जो राज्य है टेक्सास, अभी बात किया आंतरिक कोयला क्षेत्र में, तो टेक्सास तक यानी दक्षिण अल्बामा से टेक्सास तक जो विस्तार पाया जाता है वो इसी का पाया जाता है, खाड़ी तटीय क्षेत्र का ही पाया जाता है। और खाड़ी तटीय क्षेत्र में जो कोयला होता है वो लिग्नाइट किस्म का कोयला होता है। कौन सा कोयला पाया जाता है यहाँ पे, लिग्नाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 45 से 60% तक पाई जाती है, ठीक है। तो लिग्नाइट किस्म का यहाँ पे क्या पाया जाएगा, कोयला पाया जाएगा। और यहाँ पे जो कोयले का उत्पादन किया जाता है वो न्यू ऑर्लियंस को ही भेजा जाता है, यहाँ से भी तो भेजते थे, यहाँ पे अल्पेशियन क्षेत्र से भी किसको भेजा था, न्यू ऑर्लियंस को। यहाँ से भी जितना अधिकांश कोयला, इसकी खाड़ी तटीय क्षेत्र का अधिकांश कोयला है वो कहाँ भेजा जाता है, न्यू ऑर्लियंस को भेजा जाता है, ठीक है। अगला जो प्रकार है इस खाड़ी तटीय के बाद में प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र, कौन सा है, प्रशांत महासागरीय, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र या तटीय क्षेत्र। प्रशांत महासागर किस तरफ है, इस दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रशांत महासागरीय तटीय जो क्षेत्र है यहाँ की बात कर रहा हूँ। चौथा विस्तार है इसका वाशिंगटन में और वैंकूवर द्वीप, यहाँ पे एक द्वीप है वैंकूवर,
और वाशिंगटन राज्य है यहाँ का, इसका यहाँ पे राज्य है वाशिंगटन, और एक द्वीप बना हुआ है वैंकूवर द्वीप। कौन सा द्वीप है? वैंकूवर, वैंकूवर, ठीक है। और यहाँ पे राज्य है वाशिंगटन, वाशिंगटन। इन राज्यों में इसका क्या है? विस्तार पाया जाता है, ठीक है। यहाँ से जो सैन फ्रांसिस्को और पोर्टलैंड, पोर्टलैंड यहाँ का जो बंदरगाह है उसको कहा जाता है, उससे यहाँ कोयले का भेजा जाता है। इस क्षेत्र में पोर्टलैंड बंदरगाह है और यहाँ पे वाशिंगटन बंदरगाह है या सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह है, उनसे यहाँ पे जो कोयला उत्पादन होता है उसको बाहर की ओर भेज दिया जाता है उस बंदरगाह से, ठीक है। ये तटवर्ती क्षेत्र है प्रशांत महासागर का। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रकार की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।